अगर अभी ये बयान किसी मुसलमानों ने दिया होता, किसी मुस्लिम लीडर ने ये कहा होता, तो उसके साथ क्या होता। दूसरी तरफ आपने उत्तर प्रदेश में आजम खान साहब के साथ देखा कि आजम खान साहब से सदस्यता तो गई, आपसे वोटिंग राइट छीन लिया गया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसा कोई भी सांसद और विधायक अगर इस प्रकार की बात करता है तो उसका इस देश में कोई जगह नहीं है। मैं मोदी जी से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों का सदस्यता तो रद्द होते ही होते, ऐसे लोगों की नागरिकता भी रद्द होनी चाहिए। आप मुसलमानों के साथ अलग कानून अपना रहे हैं। मोदी जी, आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, क्या आपका सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो खोखला नारा है, या आपकी सरकार की दो तरफी दोगली चाल चली जा रही है। दोहरा चरित्र जो है वो उजागर करता है। आप एक तरफ तो सफेद चोला पहन के संविधान की बात कर रहे हैं, आप एक तरफ सफेद चोला पहनकर कह रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके लोग जो कह रहे हैं चाकू तेज करो, दूसरी तरफ आपके लोग जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानित करते हैं सदन में। प्रधानमंत्री जी, आपको यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि आपका जो दोहरा नारा सबका साथ सबका विकास, क्या उसमें मुसलमान आता है या नहीं आता है, और अगर नहीं आता है तो आप स्पष्ट कीजिए सदन के अंदर, आप भी खड़े होकर कहिए कि मैं प्रज्ञा ठाकुर के बयान का समर्थन करता हूं। आपने जो देश को एकता और अखंडता को बचाने की बात कही थी वो शपथ वो भी झूठी थी आपकी, आप इसको स्पष्ट कीजिए। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का बयान और उसके बाद से उस पर कोई कार्रवाई नहीं होना, अब तक लोगों में आक्रोश है। जो लोग शांति और भाईचारे के समर्थक हैं उनके अंदर आक्रोश है। मेरे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता शाहन परवेज जी हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर बोली कि चाकू की धार तेज कर लीजिए, अभी तक न FIR न कोई उनके नेता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, क्या दर्शा रहा है? देखिए, मैं सांसद प्रज्ञा ठाकुर को और उनके विचार पे मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूं कि ये उस प्रकार के लोग हैं जो लगातार भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास करते हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, आपने बताया कि इंट्रोड्यूस किया सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, सांसद प्रज्ञा ठाकुर। जब एक सांसद का दायित्व मैं आपको संविधान के हवाले से समझा देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को, कि एक सांसद का दायित्व भारत के संविधान की रक्षा करना है, भारत की एकता और अखंडता को बचाना है। और जब आप सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, तो आपने शपथ लेना होता है कि आप ईश्वर की शपथ लेकर विधि द्वारा स्थापित और वो एकता, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे। अब बताइए कि आप अपने ईश्वर की शपथ लेकर देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप विधि द्वारा स्थापित संविधान की रक्षा और उसके ऊपर भी हमला कर रहे हैं आप, और इनका कोई पहला मामला नहीं है, पहला कोई घटना नहीं है। आप विधि द्वारा स्थापित संविधान संरचना, आप तो उसको तब मानेंगे ना जब आप संविधान के निर्माता को मानेंगे। आप इस देश की एकता और अखंडता को तब मानेंगे ना जब इस देश के राष्ट्रपिता को मानेंगे। तो आप न बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, आप न महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं। आपकी विचारधारा नफरत की विचारधारा है। और मैं प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से यह आग्रह कर रहा हूं कि इस देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए इन जैसे सांसदों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इनकी सांसद की सदस्यता, मैंने पहले भी बोला था जब इन्होंने महात्मा गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, तब भी मैंने बोला कि इस देश की सदन के अंदर ये नहीं चलेगा। इस देश में, गांधी के देश में, गांधी के विरुद्ध नारा लगाने वाले सांसद का तत्काल उसका सदस्यता रद्द होना चाहिए। और मैं इसको एक दो मोदी जी से अनुरोध कर रहे हैं कि सदस्यता खत्म कर दीजिए। उसी मोदी जी के सामने उन्होंने गौर से जिंदाबाद कह दिया, तब कुछ नहीं हुआ। मैंने यही कहा मोदी जी, आपका दोहरा चरित्र जो है वो उजागर करता है। आप एक तरफ तो सफेद चोला पहन के संविधान की बात कर रहे हैं, आप एक तरफ सफेद चोला पहनकर कह रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके लोग जो कह रहे हैं चाकू तेज करो, दूसरी तरफ आपके लोग जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानित करते हैं सदन में। तो ये दोहरा चरित्र आपका नहीं चलेगा। आप अगर सच में गांधी को मानने वाले हैं, आप अगर सच में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं संवैधानिक रूप से आपको कह रहा हूं कि ऐसे सांसद की सदस्यता जानी चाहिए, क्योंकि जो सांसद और विधायक इस देश का और अनेक राज्य में किसी भी राज्य का विधायक, किसी भी देश के अनेक सांसद अगर विधि द्वारा स्थापित संविधान को नहीं मानते, उनकी सदस्यता इमीडिएटली खत्म होनी चाहिए। कर्नाटक की सरकार पर क्या कहेंगे जो अभी तक एक FIR तक लॉन्च नहीं कराई प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर? वहीं पर कहा कि इस देश के अंदर अगर अभी यह बयान किसी मुसलमानों ने दिया होता,
किसी मुस्लिम लीडर ने ये कहा होता तो उसके साथ क्या होता। आप एक तरफ लगातार जहरीला बयान देकर आप कह रहे हैं कि आपका सदस्यता नहीं जाएगा, दूसरी तरफ आपने उत्तर प्रदेश में आजम खान साहब के साथ देखा कि आजम खान साहब से सदस्यता तो गई, आपसे वोटिंग राइट छीन लिया गया। तो ये भेदभाव आप मुसलमानों के साथ अलग कानून अपना रहे हैं। मोदी जी, आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, क्या आपका सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो खोखला नारा है, या आपकी सरकार की दो तरफी दोहरी चाल, दोगली चाल चली जा रही है। इस देश के अंदर एक नियम एक कानून, अगर किसी मुसलमान के साथ एक हो रहा है, गलत हो रहा है, तो वही कानून किसी दूसरे के ऊपर भी लागू होना चाहिए। और सुन लीजिए एक बात कि चाकू तेज करना और 5 मिनट के लिए पुलिस हटा लेना, इस तरह का बयान ना मुसलमानों के हित के लिए बढ़ है और ना ये हिंदुओं के हित के लिए है, ना ये किसी और समाज जो मानवता में विश्वास रखने वाले समाज हैं उनके हित में नहीं है। और ऐसे लोगों ये के पूछेंगे कि कार्रवाई होनी चाहिए। जब आप चाकू का विरोध कर रहे हैं, तो जब 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की जिन्होंने बात की, उनके विधायकी खत्म करने के लिए आपने आवाज नहीं उठाया। मैंने अभी आपको क्या कहा कि जो भी चाकू बोल रहे हैं, जब चाकू की बात है उस समय आप नहीं बोले थे। आप उस समय पूछे नहीं है ना। हम जन अधिकार पार्टी, हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी जो इंसानियत में भरोसा रखते हैं, मानवता में भरोसा रखते हैं, हमारी पार्टी का उपदेश क्या है, जब मानव संकट पूरे विश्व में फैला तो हम जन अधिकार के लोग, हमारे जन अधिकार के सैनिक मानवता की सेवा कर रहे थे, धर्म की सेवा नहीं कर रहे थे, जात पूछ कर नहीं मदद कर रहे थे। पटना जब बाढ़ में डूबा तो दूध देने में और खाना पहुंचाने में छाती भर पानी में हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी जब गए तो उन्होंने जात नहीं पूछा, उन्होंने धर्म नहीं पूछा। तो आप ये सवाल आप ओवैसी की पार्टी से कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी पार्टी का ये मानना है कि किस मानवता के लिए इस तरह की नफरत भरी सोच वो जहर है, चाहे वो मुसलमानों की तरफ से हो या दूसरे। सिद्दीकी ने क्या गलत कह दिया कि यहाँ पे सुरक्षित नहीं, अपने बच्चों को बोल दिया कि विदेश में रहिए, माहौल ठीक नहीं है। तो ये बात तो आपको तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए था कि उनकी पार्टी का क्या स्टेटमेंट है। आपके नेता ने उसका कंडेम किया था। निश्चित रूप से कंडेम होना चाहिए इस चीज का कंडेम ही होना चाहिए। मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि ये देश विधि द्वारा स्थापित संविधान से चल रहा है और यहाँ जो लोग संविधान को नहीं मानने वाले हैं उसको इस देश में रहने का भी अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इस देश का सांसद तो बाद में बनना है, इस देश के अंदर उसको रहने का भी अधिकार नहीं देना चाहिए। और मेरा ये मांग है माननीय मोदी जी कि ये प्रज्ञा ठाकुर जी का लगातार इस तरह का बयान आ रहा है, अब इनका सदस्यता रद्द कीजिए और इनकी नागरिकता भी समाप्त कीजिए कि इस देश में एकता और अखंडता का एक मिसाल पेश हो। इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है, तो इस प्रकार का बयान का कोई महत्व नहीं होगा। आने वाले 24 के चुनाव को लेकर के कुछ था या क्या था? मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि चुनाव आप लड़िए ना, चुनाव आप लड़िए, चुनाव में आप एक सबका अलग अलग तरीका है, वो लोग वैसे हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ते हैं चुनाव। मैं कह रहा हूं कि यही फिर मैंने आपको बोला ना कि ये सवाल मैं प्रधानमंत्री जी से कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी आपको यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि आपका जो दोहरा नारा सबका साथ सबका विकास, क्या उसमें मुसलमान नहीं आता है? क्या उसमें मुसलमान आता है या नहीं आता है? और अगर नहीं आता है तो आप स्पष्ट कीजिए सदन के अंदर, आप भी खड़े होकर कहिए कि मैं प्रज्ञा ठाकुर के बयान का समर्थन करता हूं और आपकी पार्टी भी स्पष्ट करे, आप सदन में यह स्पष्ट करें कि आप जो शपथ लेते हैं सदन के अंदर चुने जाने के बाद, सदस्य बनने के बाद, वो ईश्वर की शपथ भी झूठी थी आपकी, वो संविधान की रक्षा की शपथ भी झूठी थी आपकी, आपने जो देश को एकता और अखंडता को बचाने की बात कही थी वो शपथ वो भी झूठी थी आपकी। आप इसको स्पष्ट कीजिए। इस देश में कोई भी सांसद बनेगा, चाहे दल कोई भी हो, उसका पहला एक प्राथमिकता होता है कि देश की एकता और अखंडता नहीं टूटे। इस देश के उन्नति और विकास के लिए काम होना चाहिए, इस देश में हिंदू और मुसलमान के लिए काम नहीं होना चाहिए। आखिरी सवाल ये है कि कई ऐसे नेता और दल हैं जो मुसलमानों को साथ लेकर सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन उनका भी इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आना क्या दर्शा रहा है? देखिए, मैं कह रहा हूं कि चुनाव को, ये बड़ी दुर्भाग्य है कि चुनाव को कहीं ना कहीं आप जातीय जंजाल में और धार्मिक जंजाल में ढकेल के रख दिए हैं। मेरा ये मानना है कि चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया ना किसी जात का मोहताज होना चाहिए, ना किसी धर्म का मोहताज होना चाहिए। और आप एक बात समझ लीजिए कि संविधान में एक चीज़ का जिक्र है कि आपका, मेरा पर्सनल व्यक्तिगत, मेरा राय, मेरा धार्मिक राय, मेरा व्यक्तिगत राय है। किसी भी व्यक्ति का धार्मिक आस्था वो निजी आस्था है, वो राष्ट्रीय आस्था नहीं हो सकता है। इसलिए आपका अपना जो धर्म है आप उसको फॉलो करना चाहते हैं करें, ना करना चाहते हैं ये आपका निजी मामला है, मगर किसी के ऊपर आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। और भारत की खूबसूरती,
यही है कि यहाँ एकता और विविधता का देश है। हमने पूरे दुनिया को एकता और विविधता का पाठ पढ़ाया है। आज पूरी दुनिया सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, ये भारत ने दुनिया को सिखाया है कि सेकुलरिज्म क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। एक साथ कई तरह के लोग, अलग अलग खाने वाले लोग, अलग अलग बोलने वाले लोग, अलग अलग वेशभूषा वाले लोग एक छत के नीचे कैसे रह सकते हैं। भारत ने ये देश पूरे दुनिया को ये पाठ पढ़ाया है और ये भारत की सुंदरता है और ये भारत का विरासत है। और प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसा कोई भी सांसद और विधायक अगर इस प्रकार की बात करता है तो उसका इस देश में कोई जगह नहीं है। मैं मोदी जी से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों का सदस्यता तो रद्द होते ही होते, ऐसे लोगों की नागरिकता भी रद्द होनी चाहिए इस देश के अंदर से। चलिए, शांत प्रवेश थे हमारे साथ, जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनका कहना है कि प्रज्ञा ठाकुर का जो बयान है काफ़ी आपत्तिजनक है। इस पर मोदी जी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो सबका साथ, सबका विकास करना चाहते हैं या फिर उनके बातों से समर्थन रखते हैं। तो बोल दे साफ साफ, फिर हम कोई अपील नहीं करेंगे। आपका क्या मानना है कि नीतीश प्रधानमंत्री का दोहरा चरित्र है, एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, लेकिन एक तरफ मुसलमानों का लगातार दमन और उनकी चुप्पी क्या दर्शाती है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक देख रहे वीडियो को शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।